लगन हो तो परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया। पर उस अनुभव की अभिव्यक्ति बहुत मुश्किल है। पर करुणावश जो हो जाते हैं महापुरुष, वे उसकी अभिव्यक्ति करते हैं ताकि वो अनुभव हमें हो। हमारी भी निशब्द में गति हो, हमारे भी चित्त की निर्विचार दशा हो। चित्त की निर्विचार दशा तब संभव है जब व्यक्ति चित्त से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में बैठे। उत्पन्न होने वाली वस्तु और व्यक्ति में आकर्षण जब नहीं होता है, तब अनुत्पन्न में विश्रांति मिलती है। पर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में, व्यक्तियों में इतना राग और द्वेष हो जाता है कि जिस अनुभव की अभिव्यक्ति महा मुश्किल है, करुणावश होकर गुरु कर रहे हैं, परंतु उसमें गति नहीं हो पाती है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। पड़ोसी हमारे घर पे अगर अपने घर की डस्टबिन खाली करे तो हम गुस्सा करते हैं, है खबरदार, ये तुम्हारे घर की कचरा पेटी मेरे घर में खाली करते हो, क्यों? परंतु कितने दुख की बात है, कोई अपने मन की कचरा पेटी हमारे मन में खाली करता है तो हम तैयार रहते हैं कि आजा 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 आजा, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये प्यार है लोगों का। तू कचरा पेटी तेरे पास जो पड़ी है वो आजा, मेरा दिल तैयार है तेरी कचरा पेटी के लिए। ये कितने दुख की बात है। निरर्थक शब्द इतने न सुने हम कि सार्थक शब्द सुनने की क्षमता खो जाए। निरर्थक सुनते हैं तभी सार्थक सुनने की क्षमता नहीं रहती। या तो सार्थक शब्द जो गुरु बोलते हैं वो हमारे कानों से टकराते हैं, कान तरंगित होते हैं, हृदय अछूता रह जाता है। हृदय की वीणा के तार बिना छेड़े पड़े रह जाते हैं। मस्तिष्क के पास 2 कान है, हृदय के पास 1 कान है। जो व्यक्ति मस्तिष्क से सुनता है वो इधर से सुनेगा तो इधर से निकाल देगा। हृदय के पास 1 कान है, वो सुन लेगा और बीज पड़ा रहेगा। फिर वहां गुरु की वाणी गर्भस्थ हो जाती है। पर जहां मस्तिष्क से सुना जाता है वहां गुरु की वाणी गर्भस्थ नहीं हो पाती, वहां गर्भपात हो जाता है। और जहां हृदय से सुनी जाती है वहां गुरु की वाणी बीज बन जाती है, गर्भ ठहर जाता है और फिर परिणाम दिखाई देता है। प्रियता, प्यार उदित हो और वो सुरक्षित रहे, उसके लिए सर्वत्र वही भाव, वही दृष्टि। किसी के प्रति द्वेष रखकर, किसी की चुगली करके, किसी की निंदा करके हम अगर आंखें बंद करके बैठेंगे ना तो ध्यान नहीं लगेगा, प्रेमास्पद हृदय में नहीं आएगा। फिर द्वेषास्पद और रागास्पद व्यक्ति आएगा और चूक जाएंगे, क्योंकि जहां प्रियता नहीं वहीं रागास्पद द्वेषास्पद व्यक्ति है, और प्रियता से शून्य साधन वो निर्जीव है। तो साधकों के जीवन में मूल्य प्रियता का है। प्रियता उदित होगी गुरु से आत्मीय संबंध के द्वारा, और वो प्रियता सुरक्षित रहेगी अचाह होने से। अचाह कुछ नहीं चाहिए,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद से भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो। प्रहलाद ने कहा कभी कुछ मांगने की इच्छा न हो, बस ऐसा वरदान दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई चाह मांगने की इच्छा न हो, बस ऐसी कृपा कर दो। प्रहलाद ने गुरु के वचन मां के गर्भ में सुने थे, पर हृदय से सुने थे। शबरी ने हृदय से सुने थे। हृदय के पास एक ही कान है। शिवजी को पार्वती जी की मां स्वीकार नहीं कर रही थी पहले। शास्त्रों में पार्वती जी की मां मैना को बुद्धि की प्रतीक माना गया है। बुद्धि स्वीकार नहीं करती शिवजी को। बुद्धि तर्क आगे रखती है, और तर्क हमेशा ऐसा होता है कि उसके द्वारा सत्य समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई तर्क नहीं जिसके विपरीत तर्क न दिया जा सके। नारद जी ने जब समझाया तब उसको बात समझ में आई, और नारद जी की बात मान भी ली मैना ने। तो शिव जी को स्वीकार किया, और शिव जी को स्वीकार किया तो गणेश जी का जन्म हो गया, कार्तिकेय स्वामी का जन्म हो गया। तो जो स्वीकार करे, जिसकी बुद्धि स्वीकार करे, जहां दिल से गुरु की बात सुनी जाए और वाणी बीज बन जाए, कितना अच्छा हो। तो हम सभी यदा कदा गत शिविर में भी ये प्रार्थना की थी कि दिन में 10 बार 1-1 मिनट निकालें हम। 1 मिनट 10 बार, 10 मिनट हो गए, और वो दिन में 10 बार 1-1 मिनट गुरु के सानिध्य में बिताए हुए क्षण को याद करें। बस बैठे थे, चाहे सत्संग सुना था, चाहे ध्यान किया था बापू जी के चरणों में, चाहे उनके दर्शन से जो हृदय में आषाढ़ के बादल उमड़े थे और वो बादल आंखों से बरसे थे, उन क्षणों को याद करें तो बहुत लाभ होगा। दिन में 10 बार 1-1 मिनट, 10 बार न कर पाए तो 5 बार 1-1 मिनट, 5 मिनट। फिर वो भ्रांति नहीं होगी जो कभी कभी होती है कि ये बापूजी के चित्र से कभी कभी ऐसा लगता है मानो बापू ही हमारे तरफ देख रहे हैं, पर क्या पता हमारा भ्रम तो नहीं है, भ्रांति तो नहीं है। फिर ये नहीं होगी। सुबह बताया था, एक लड़की ने कहा अपने गुरु को, कभी कभी मुझे लगता है कि आप चित्र से प्रकट हो रहे हैं, कभी कभी आप स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है मेरा ये भ्रम तो नहीं है। तो संत ने कहा, बेटी तू मुझे पुकारती भी है, शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो बेटी कि तू मेरे लिए न रोई हो, और फिर तू संशय भी करती है। तेरा ये संशय ही मुझे रोक देता है। मैं तेरे दरवाजे तक आता हूं, पर तू दरवाजा बंद रख देती है, संशय की कुंडी लगा देती है। देखो भाई, एक बात है, जो गाने वाला होता है ना, भजन गाने वाला व्यक्ति, उसको संगीत बजाने वाले लोग सुर देते हैं। पहले सुर दिया जाता है उसको, तब गाने वाला ठीक से गा पाता है। नहीं तो गाने वाला अपनी तरफ से शुरुआत कर दे ना, तो बजाने वाले को थोड़ा बेचारा चकरा जाता है कि अब मैं ये इसने कौन सा सुर ले लिया। बजाने वाले को थोड़ा फिर सुर पकड़ने में, भले बजाने वाला कुशल हो तो पकड़ भी लेगा सुर, परंतु उसको थोड़ा तो होगा, पर वो पहले सुर दे दे बजाने वाला। जैसे मैं अभी कोई भजन गाऊं तो मुझे सुर दो, तो हम गाएं तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, सुर दो, सुर दे दिया।
तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। ये इन्होंने सुर दे दिया तो कैसा अच्छा लगा ना। अच्छा अब दूसरा सुर दो। हम आपके हुए, कैसे? हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा था, मुझे कोई अभी भजन गाना नहीं है, परंतु सुर दिया जाता है तब गाने वाले को आनंद आ जाता है और सुनने वाले को भी आनंद आ जाता है ना। अब ध्यान दें, परमात्मा भी गीत गाने को तैयार बैठा है, हम सुर देने की तैयारी नहीं रखते हैं, ये गड़बड़ है। बस हम सुर देने की तैयारी रखें, संगीतकार सुर देने की तैयारी होती है, गाने वाले को भी आनंद आ जाता है। हम सुर देने की तैयारी रखें बस। और सुर देने की तैयारी क्या है? अपने में प्रियता उदित करना और अपनी प्रियता को सुरक्षित रखना, ये सुर की तैयारी है। वो गीत गा देगा बस। महोत्सव की तैयारी है, बेकार में दुखी हो रहे हैं, महोत्सव की तैयारी है। ऐसे जीवन में महोत्सव की तैयारी है, बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुर दे दे, वो गीत गाने को तैयार बैठा है। कई बार मुझे कोई भजन गाना होता है, मैं जानबूझकर एक दो लाइन बोल देता हूं ताकि वो मुझे थोड़ा सुर दे दे, ऐसा सुर दे दे। परमात्मा भी हमें कोई संकेत करते हैं, गुरु की शरण पहुंचा देते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि हम सुर दे दें, तो हमारे में ज्यों ज्यों साधन निर्माण होगा, प्रियता उदित होगी, त्यों त्यों साधन में तत्परता आएगी और तत्परता बढ़ती जाएगी तो फिर साधक का अस्तित्व वो साधन में विलीन हो, साध्य में विलीन होता जाएगा और साधक की साध्य से अभिन्नता होती जाएगी, अभिन्नता। अब कोई कहे कि अच्छा तो फिर ये बताइए कि हमारा साध्य क्या है? हम सबका साध्य क्या है? तो देखो, हकीकत में प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि साध्य क्या है, प्रश्न तो ये हो कि हमारे साध्य में प्रियता है या नहीं। ईश्वर के बारे में हम बोलते हैं कि भाई भगवान परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अब निराकार की शरण ले ले कोई सच्चे दिल से तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, संभव है। परंतु निराकार जब साकार रूप लेकर के आते हैं, या यूं कहो कि उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार जिन गुरु ने किया है, ऐसे साकार की शरण जब जाते हैं तो मुक्ति तो मिलेगी ही, पर रस की प्राप्ति होगी, रसमय जीवन होगा, रूखा जीवन नहीं होगा, निंदा और चुगली वाला जीवन नहीं होगा, रस युक्त जीवन होगा, रस सिक्त जीवन होगा, रस रिक्त जीवन नहीं होगा, रस सिक्त जीवन, रस से भरा जीवन, आनंदित जीवन होगा। फिर बैठेंगे तो बैठेंगे। ट्रेन रुकी, नमाज पढ़ने को एक मुसलमान उतरा तो बार बार ट्रेन के तरफ देखे, बार बार देखे। फिर एक संत आए, जो ही उसने मुड़कर देखना चाहा, संत ने गर्दन पकड़ के सीधी कर दी। वो फिर यूं करना चाहे, संत ने फिर गर्दन पकड़ के सिर यूं सीधा कर दिया। तो उसने कहा, महाराज ये क्या करते हो? बोले, तू नमाज अदा कर रहा है, बार बार ट्रेन की तरफ क्यों देख रहा है? बोले, कहीं ट्रेन छूट न जाए।
कहीं मेरी ट्रेन छूट न जाए। हम बोले ट्रेन छूट जाएगी पर ईश्वर छूटा जा रहा है, उसका क्या? तो ट्रेन छूट न जाए उसका ख्याल रखता है, खुदा छूटा जा रहा है उसका ख्याल नहीं आता तेरे को? ये ख्याल नहीं आता है। ये ख्याल जिसके दिल में रहता है वो व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी की भी निंदा में स्तुति में उलझेगा नहीं। उसके पास समय नहीं होगा इन सब के लिए। जितने भी पूर्व में महापुरुष हुए हैं उन सभी के जीवन में प्रियता का दर्शन होता है। मीरा के जीवन में कृष्ण की प्रियता, शबरी के जीवन में राम की गुरु की प्रियता, विवेकानंद के जीवन में रामकृष्ण की प्रियता। जहाँ अपनापन हो जाता है वहाँ प्रियता उदित हो ही जाती है। तो गुरु में अपनापन होगा और अपनापन सुरक्षित रहेगा चाह रहित होने से। अपनापन सुरक्षित रहेगा नित्य संबंध से। गुरु के पास जाना अच्छी बात है, परंतु फिर गुरु की आवश्यकता का अनुभव होते रहना ये और भी अच्छी बात है। कई लोग बोलते हैं कि अरे ठीक है ये सब बातें, अभी से क्या ज़रूरत है साधना करने की, बाद में देखा जाएगा, अभी तो मज़ा करने दो। तो ये बात उन लोगों को कहनी होगी कि जीवन में बिना साधन के आनंद कैसे मिलेगा। कोई भी काम असाधन रूप से किया हुआ सुखद भी नहीं होता, शांति देने वाला भी नहीं होता, मरने के बाद सद्गति देने वाला भी नहीं होता है। तो राग द्वेष निंदा चुगली ये सब असाधन के अंतर्गत हैं और असाधन कभी भी व्यक्ति को सुख शांति सद्गति नहीं दे सकता है। उसे तो मौन रखना चाहिए। उन लोगों को जिनको आदत होती है निंदा और चुगली की, मौन ले ले, काष्ठ मौन ले ले। जैसे कई साधकों का नियम होता है ना, गुरुवार को मौन रखते हैं, बोलते नहीं हैं। कोई एकादशी को मौन रखते हैं, कोई पूनम को मौन रखते हैं, कोई अमावस्या को मौन रखते हैं। ऐसे कई साधकों का होता है एक दिन भाई हम मौन रखेंगे, नहीं बोलेंगे। कईयों का होता है कि सुबह जब तक जप नहीं होगा तब तक नहीं बोलेंगे, सुबह जप करके फिर बोलेंगे। हम अपना नियम हो जाए, सूर्य को जल दे दे, फिर हम मौन खोलेंगे। ऐसा होता है कईयों का। ऐसे ही इस विषय में मौन ले लिया जाए कि अपन अब इससे अपने को बचाएंगे जितना हो सके। तो आनंद आएगा। एक महिला ने अपने पति को कहा, पतिदेव मैंने रात को सपना देखा आप मुझे ज्वेलर की दुकान में लेकर के गए और 9 लाख रुपए का कीमती हार मुझे खरीद कर दिया। अच्छा, पति को तो पसीना आने लगा, बेचारे को 9 लाख का हार तेरे को दिया मैंने? बोले हाँ, पर पतिदेव मुझे सपने में भी लग रहा था कि ये सपना ही है, मेरा पति मेरे को 9 लाख का हार लेकर दे, संभव ही नहीं है। तब उसका पसीना सूखने लगा। पत्नी ने कहा मेरी आँख खुली तो मुझे फिर हंसी आई कि मुझे सपने में ही पता चल रहा था कि ये सपना है, कि आप मुझे ऐसी चीज़ नहीं ला कर दे सकते। तो जैसे पत्नी को सपने में लग रहा था कि ये सपना है, मेरे पति कंजूस हैं, मेरे को 9 लाख का हार कहाँ से लेकर देंगे, क्यों देंगे। पहले उसको चीज़ मिलती हुई लग रही थी, मेरे को मिली चीज़, पर वास्तव में चीज़ मिली नहीं। ऐसे ही दुनिया में चीज़ें, वस्तुएं, मकान, गाड़ियां मिलती हुई दिखती है, वास्तव में मिला कुछ भी नहीं। मिलती हुई चीज़ें दिखती है, क्यों दिखती है? कि इनमें सत्य बुद्धि है और जो मिला हुआ है उसमें सत्य बुद्धि नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु भक्ति योग को अपनाओ। तो जो चीज़ें प्रतीत हो रही है उसमें सत्य बुद्धि न होकर जिसकी शक्ति से प्रतीत हो रही है, जिसमें प्रतीत हो रही है, उसमें सत्य बुद्धि होगी।
इसीलिए गुरु भक्ति योग है, इसीलिए गुरु की सेवा है, इसीलिए गुरु की उपासना है। जैसे मैंने वो प्रसंग सुनाया था कि गुरु के पास गया राजकुमार के मैं साधना करके साध्य का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा परीक्षा होगी, बोले मंजूर है। बोले भाग मत जाना, बोले नहीं भागूंगा। बोले पहली परीक्षा ये होगी डंडे से मारूंगा। फिर दूसरी परीक्षा हुई, बोले तू सोया होगा तब डंडे से मारूंगा, बच सके तो बचना। फिर तीसरी परीक्षा ली थी कि तलवार से वार करूंगा, बच सके तो बचना, और वो बच गया। ये गुरु ने ऐसा क्यों कहा? तलवार से गुरु किसी शिष्य को क्यों मारेंगे? कि उसका दूसरा चिंतन छूट जाए और एक गुरु का ही चिंतन चलने लगा कि अभी तलवार आई, अभी तलवार आई, अभी तलवार आई। तो किसी किसी शिष्य को लगता है, डर लगता है। कई शिष्य ऐसे होते हैं गुरु से डरते हैं, डर लगता है कि अरे बापू नाराज है, बापू। अरे समझो वो ये भी लीला करते हैं ताकि तुमको हमको चिंतन उनका चलने लग जाए। ये भी उनकी एक लीला है। कभी आपको लगे कि आप बापू के पास आए और बापूजी ने आपके सामने भी नहीं देखा, या डांट दिया है, या किसी और को डांटा ताकि तुम भी भाग जाओ, तुम निकट ना आओ। अरे अभी बापू नाराज हैं। कई लोगों को आपने देखा हो, बोलते हैं अभी नहीं जाना, हाँ बापू नाराज हैं। अरे ऊपर सेवाधारी सेवा करते हैं ना, लाइन चलती है, तब वो सेवाधारी भी बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी बापूजी नाराज हैं, थोड़ी देर बाद हम तुमको ले जाएंगे। ये गुरु की एक लीला है। समझ में नहीं आएगी, अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारी हमारी समझ बड़ी होगी, गुरु की लीला छोटी होगी। पर हमारी समझ छोटी है। रामकृष्ण परमहंस थे, उनके पास उनका शिष्य आया निरंजन और कहा कि फलाने लोग आपकी निंदा कर रहे थे, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने उनको कहा एक शब्द भी बोले तो मैं पूरी नाव को डुबा दूंगा पानी में। गुरुदेव फिर वो चुप हो गए, डर गए। तो गुरु रामकृष्ण देव बोले कि बेटे कितनों को तू डुबाता रहेगा, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, मुँह बोले क्या बिगड़ जाता है। फिर अगले दिन योगानंद नाम का उनका शिष्य आया कि गुरुदेव अमुक आदमी आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहा था, गलत बातें बोल रहा था। तो रामकृष्ण देव ने कहा तो तूने सुनी क्यों? तूने क्यों नहीं उसको कुछ सुनाया? तू क्यों सुनकर आया? तेरे अंदर कमजोरी थी ना कुछ, तभी तुझे वो सुना पाए, नहीं तो क्यों तेरे आगे कोई बकवास करे तेरे गुरु के बारे में। अब निरंजन को अगले दिन कुछ कहा था, अरे तो बोलते रहते बोलने वाले, तू कितनों से निपटता रहेगा, छोड़। अब इसको बोला कि तूने क्यों सुन ली। हम तुमको कैसे जाने, नहीं जान पाएंगे, वो तो मानने का विषय है, मान ले। प्रहलाद ने थोड़ी सोचा था कि मैं पहले जानूं भगवान है कि नहीं है। प्रहलाद ने मान लिया था तो भगवान प्रकट नहीं हो गए खंबे में से, ये मान लिया था। और लोग बुद्धि के द्वारा जानने की ताक में रहते हैं तो बेचारे रूखे रह जाते हैं, पचते रहते हैं। जिन हाथों के द्वारा स्वर्ग जैसा महल बना सकते थे अपने लिए, उन्हीं हाथों के द्वारा भट्ठियां बनाई नरक की तपने के लिए। नहीं तो स्वर्ग खड़ा कर सकते थे, सुख का साम्राज्य तैयार कर सकते थे, परंतु नरक की भट्ठियां बनाई तपने के लिए। जहां भेद होता है वहां अभेद नहीं। जहां मैं बना रहा वहां उपस्थित होता हुआ ईश्वर भी अनुपस्थित हो जाता है। जहां दूसरा बना रहा, भेद बना रहा, तो द्वेष बना रहा, राग बना रहा, तो वहां ईश्वर उपस्थित है। हम बोलते हैं ना भाई भगवान तो हर जगह है, सब बोलते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं? शब्दों का नाच नाच रहे हैं बस। चैतन्य महाप्रभु के पास एक विद्वान आया, बोले कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो चैतन्य ने कहा भाई साहब अब देर हो गई, आप पहले आते तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करता, अब देर हो गई। अब मुझे ये शास्त्रार्थ शब्दों का नाच लगता है, पर अब मैं चाहता हूं कि शब्दों का नाच नहीं हो, हमारा नाच हो, हमारा नृत्य हो। शब्दों का नृत्य क्या काम देगा? हमारा नृत्य कुछ काम करेगा। तुमने देर कर दी आने में,
अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज तक कईयों को हराया शास्त्रार्थ में, परंतु मैं अपने को नहीं जीत पाया। दूसरों पर विजय पाई, पर मैंने अपने पर विजय नहीं पाई। वो मुझे समझ में आ गया। ऐसी समझ भी समझ वालों को ही आती है, बुद्धिमानों को ही समझ आती है। बुद्धिहीन व्यक्ति तो उलझता ही रहेगा, निंदा में, चुगली में, राग में, द्वेष में, किसी को नीचा दिखाने में, इसको नीचा दिखाऊं, मैं आगे आ जाऊं, इसके नंबर कम करूं, मेरे नंबर बढ़ाऊं। अरे ये कोई बात है? क्यों ऐसा उलझा हुआ रहना? सुलझना चाहिए, नहीं तो उलझने और बढ़ती जाएगी। एक वेदांती था, वेदांती, वो बोलता था संसार असत्य है, संसार में कोई सार नहीं है, सब असत्य है। तो एक दिन राजा ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। संसार असत्य है बोलता है, पर शास्त्रोक्त बात बोले ना। शास्त्रोक्त बात यह है, भागवत जी के 11वें स्कंद में जो आई वो, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। विद्धि माया मनोमयम, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये शास्त्रोक्त वचन है। पर संसार असत्य है। असत्य कैसे? ये दिखता है तो तुम कैसे कहते हो असत्य है? ये पुरुष का शरीर दिखता है, स्त्री का शरीर दिखता है, असत्य कैसे? शास्त्र की बात यह है, सो सब माया जाने हो भाई, विद्धि माया मनोमयम। पर वो अपना ही कुछ नया सिद्धांत लोगों के आगे रखे। राजा बड़ा विद्वान समझदार था, सत्संगी था। राजा ने उस वेदांती की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने एक बार एक हाथी को कुछ दिनों तक भूखा रखा, तो हाथी भूख के कारण बौखला गया था। जैसे कोई आदमी प्राणायाम खूब करे, दिन के 50 प्राणायाम करे, पर खाए नहीं तो उसको खुश्की चढ़ जाती है, पागल हो जाता है। फिर वो हाथी भी बौखला गया था। जब उसको छोड़ा गया, वो वेदांती, संसार असत्य है, अब पता चले कि हाथी असत्य है कि सत्य है। हाथी तो उसके पीछे पड़ा। अब तो उसने देखा कि ये तो मेरे निकट आ रहा है। वो भागा, चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। पर हाथी थोड़ी समझता है कि ये बचाओ बचाओ कह रहा है। हाथी ने तो उसको अपनी सूंड में पकड़ा, लपेटा। पछाड़ने की तैयारी थी कि राजा ने महावत दौड़ाए और उसको काबू में ले लिया, उसको धीरे से उतारा। तब उसका पसीना थोड़ा सूखा, जी में जी आया, सांस की गति नॉर्मल हुई, दबकारे बढ़ गए थे हृदय के, सब जरा ठीक हुआ। तो राजा ने कहा कि बोलो, अब तुम तो कहते थे संसार असत्य है। बोले ये सब भी असत्य है, जो हुआ सब असत्य है। वेदांती लोग जो होते हैं ना, कोरे वेदांती, हाँ, बाकी वेदांत तो उसकी अपनी महिमा है। बाकी जो रूखे वेदांती होते हैं वो फिर ऐसा भी कर देते हैं। आइसक्रीम खा लो, फिर बोलो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो वेदांत तो बहुत कल्याणकारी है वेदांत, परंतु वेदांत जिस गुरु से पाया, उस गुरु में प्रियता उदित होना और प्रियता का सुरक्षित रहना, ये बड़ी बात है। हरि ओम। हरि